दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव के बाद से शुरू हुआ घमासान अब तक खत्म नहीं हुआ। हंगामे और बवाल के बाद सदन को आज सुबह कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मेयर शैली ओबरॉय ने बीजेपी काउंसलर अमित नागपाल पर बैलेट पेपर फाड़ने और रेखा गुप्ता पर पोडियम तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, अमित नागपाल और रेखा गुप्ता पर कल कार्रवाई की घोषणा की जाएगी। विवाद स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर है, जो कल से कभी 1 घंटे कभी आधे घंटे के लिए सदन स्थगित किया जाता रहा और उसके बाद भी चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। बीजेपी पार्षद स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव फिर से शुरू करने की अब मांग है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी प्रक्रिया पूरी नहीं होने दे रहे, जबकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पे पलटवार किया है। एमसीडी में बवाल की शुरुआत कल मेयर पद के चुनाव के साथ ही हो गई। सदन में कल रात भर बवाल चलता रहा और आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच हाथापाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कल 11 बजे वोटिंग शुरू हुई। दोपहर 2:10 तक आपकी शैली ओबरॉय मेयर चुन ली गई। उसके करीब 2 घंटे बाद आपने डेप्यूटी मेयर पद पे कब्जा कर लिया। मोहम्मद इकबाल विजेता घोषित किए गए। अब बारी थी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की। वोटिंग शुरू होते ही रात 11 बजे सदन में हंगामा शुरू हो गया। उसी दौरान हाथापाई हुई। पार्षदों ने पानी की बोतलें एक दूसरे पर फेंकी। पूरी रात सदन में आप और बीजेपी पार्षद जमे रहे और कई बार कार्रवाई स्थगित की गई। आज सुबह से यही स्थिति जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित कर रहे हैं। 11 मार्च तक चलने वाले 12 वेबिनार्स का आयोजन इस साल के केंद्रीय बजट 2023-24 में दी गई सप्तऋषि प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। इसका मकसद इस बात पे मंथन करना है कि बजट में की गई घोषणाओं को कैसे अमल में लाया जाएगा और किस तरह लोगों को इसका फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों को मानसून शुरू होने से पहले अमृत सरोवरों का काम मिशन मोड में पूरा करने का सुझाव दिया है। प्रधानमंत्री ने कल 41वीं प्रगति बैठक में 13 राज्यों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस क्रम में उन्होंने आधारभूत संरचनाओं में तेजी लाने के लिए गति शक्ति पोर्टल का उपयोग करने की भी सलाह दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है और उम्मीद है भारत मार्च में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में 6.8% का उच्च विकास दर हासिल कर लेगा। IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा, भारत अकेले 2023 में वैश्विक वृद्धि का 15% योगदान देगा। उन्होंने कहा, भारत ऐसे समय में एक आकर्षक स्थान बना हुआ है, जबकि 2023 एक मुश्किलों भरा साल लग रहा है। अपने बयान से विवाद में आए कवि कुमार विश्वास ने माफी मांग ली है। कुमार विश्वास ने एक कार्यक्रम में आरएसएस के लोगों को अनपढ़ और वामपंथी लोगों को कुपढ़ बताया तो बवाल शुरू हो गया। उज्जैन में रामकथा सुनाने पहुंचे कुमार विश्वास ने ऐसे बयान दिए तो बीजेपी ने नाराजगी जताई। फिर वहां उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ। कुमार विश्वास के कार्यक्रम के पोस्टर तक फाड़ दिए गए थे। मध्य प्रदेश के खजुराहो में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिलचस्प अंदाज दिखा। वहां G20 की बैठक के दौरान शिवराज आदिवासी नृत्य करते नजर आए, साथ ही ढोल बजाकर सबका दिल भी जीता। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार और कई अन्य दिग्गज मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने जनजातीय और लोक कला के संग्रहालय आदिव्रत का उद्घाटन भी किया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक बार फिर हल्की ठंड ने वापसी कर ली है। सुबह के वक्त धुंध के कारण विजिबिलिटी में कमी आई और तापमान में कमी देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से सुबह के वक्त ठंड की वापसी होती दिखी है। मौसम के जानकारों के मुताबिक कल यानी 24 फरवरी को मौसम ऐसा ही बना रहेगा, लेकिन 25 फरवरी से एक बार फिर तापमान बढ़ने लगेगा और गर्मी बढ़ सकती है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के आसपास और ऊपरी इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी हुई है। नारकंडा इलाके में बर्फ पड़ने के बाद पूरा इलाका सफेद दिखने लगा। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई नजर आई। हिमाचल में बर्फ का मजा लेने पहुंचे सैलानियों के लिए ये अच्छा मौका है। हाल ही में मौसम विभाग ने शिमला और हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में 2 दिन मौसम खराब रहने की चेतावनी दी थी। साथ ही ऊंचाई वाले भागों में बारिश बर्फबारी का पूर्व अनुमान भी जताया था।
काशी विश्वनाथ मंदिर में 1 मार्च से मंगला आरती के लिए 500 रुपए का टिकट लगेगा। मंदिर न्यास की 104वीं बोर्ड बैठक ने सप्तऋषि आरती, श्रृंगार भोग आरती और मध्याह्न भोग आरती के टिकट की कीमत भी 180 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए करने का प्रस्ताव पास किया गया। अयोध्या में एक तरफ जहां भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं को जल्दी क्रूज की भी सुविधा मिलने वाली है। अयोध्या की सरयू नदी में डबल डेकर क्रूज चलाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके जरिए भक्त अपने आराध्य के दर्शन के साथ साथ गुप्तार घाट से लेकर नया घाट तक सरयू विहार का आनंद ले सकेंगे। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के लिए जमीन को समतल करने के दौरान मिले पत्थरों को अब म्यूजियम में जगह देने की तैयारी की जा रही है। इन पत्थरों को यहां राम कथा म्यूजियम में सहेज कर रखा जाएगा। अयोध्या आने वाले लोग इन पत्थरों को देख सकेंगे और इतिहास के पन्नों से रूबरू हो सकेंगे। जमीन के समतलीकरण के दौरान कई खास किस्म के पत्थर मिले, जिन पर शिल्प कला के नमूने भी देखे जा सकते हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। श्रद्धालु इस बार 4 तरीके से तीर्थ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वो उत्तराखंड पर्यटन विभाग की वेबसाइट registration&tourismcare.uk.gov.in या ऐप या व्हाट्सएप नंबर 8394833833 या टोल फ्री नंबर 1364 के जरिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस बार 4 धाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से होगी। 4 धाम यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। संबंधित महकमे और आला अधिकारी गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे का निरीक्षण कर रास्ते की समस्याओं को दूर करने की जुगत में लगे हैं। दरअसल यमुनोत्री नेशनल हाईवे पे राणा चट्टी से जानकी चट्टी तक रास्ता खतरनाक है। प्रशासन की ओर से इस रास्ते को दुरुस्त करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही यात्रा से पहले सभी बुनियादी सुविधाओं को बहाल करने के भी उपाय किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की दूसरी शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इसमें राज देवता माधोराय संग देवी देवताओं की डोलियां शामिल हुई। इस दौरान वाद्य यंत्रों की धुनों से पूरा मंडी बाजार गूंज उठा। राज देवता माधोराय के मंदिर से शुरू हुई यात्रा पड्डल मैदान में जाकर संपन्न हुई। मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। इस दौरान श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया और लोग वाद्य यंत्रों की धुनों पे हर्षोल्लास से झूमते गाते नजर आए। लोगों ने इस दौरान देश दुनिया में खुशहाली की कामना की। ब्रजमंडल में बरसाने में बनाई गई 108 इको फ्रेंडली कुटिया साधु संतों को सौंप दी गई है। बरसाने में साधु संतों के लिए 4 बीघों में इको फ्रेंडली 108 कमरे तैयार किए गए हैं। ऐसे साधु संत जो घर बार छोड़कर साधना और तपस्या के लिए ब्रज आए हैं, उन्हें रहने के लिए अब अगर जगह नहीं मिलती तो ये कुटिया उनके काम आएगी। इन कमरों को साधु संतों को सौंपे जाने के मौके पर दिव्य सत्संग और भजन पूजन का आयोजन भी किया गया था।